हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चितता का सिद्धांत है इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से इसको आपको समझाता हूँ। मान के चलिए ये आपका एक पंखा है, ये आपका एक पंखा है, ठीक है। तो इस पंखे को हम देखें तो ये मान के चलिए इसकी पहली पंखुड़ी है, ये दूसरी पंखुड़ी है, ये तीसरी पंखुड़ी है, ठीक है। तो अगर हम इस पंखे को देखें तो इस समय इसकी जो पहली पंखुड़ी है, आपकी जो पहली पंखुड़ी है वो किस तरफ है? वो इस दिशा में है ना। यानी इसकी जो स्थिति है, इस पंखे की जो पहली पंखुड़ी है इसकी स्थिति किधर है? इस तरफ है, ठीक है। अब क्या करें, इस पंखे को मैं घूमना शुरू कर देता हूँ। जो आपका पंखा है उसको मैं घुमाना शुरू कर देता हूँ। तो होगा क्या, जब वो गति करेगा तो उसके अंदर संवेग उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? संवेग। और संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। जो आपका संवेग है उसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। तो जब ये घूमेगा तो इसके जो द्रव्यमान है, जो आपका पंखा है इसका द्रव्यमान है वो v वेग से घूमना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर संवेग यानी p उत्पन्न हो जाएगा। तो बच्चों, जब ये घूमेगा तो हम देखें तो पहले तो हमें इसकी स्थिति पता थी लेकिन इसका संवेग हमें पता नहीं था। लेकिन जब पंखा घूमता है तो हमें इसका संवेग तो पता है। अर्थात ये कह सकते हो कि हमें इस पंखे का वेग तो पता है कि किस वेग से ये गति कर रहा है, पर हमें अब इस चीज़ का नहीं पता कि ये पंखुड़ी है वो किस जगह पर स्थित है। फिर से हमारी जो पंखुड़ी है वो पहले इधर स्थित थी, पहली पंखुड़ी, दूसरी पंखुड़ी इस साइड है और तीसरी इस साइड है। तो हमें इसकी स्थिति पता है। तो रुकी हुई अवस्था में, विराम अवस्था में हमें इन पंखुड़ियों की स्थिति पता है लेकिन इसके वेग के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। जब हम इसको घुमाना शुरू करते हैं तो इसमें संवेग उत्पन्न होगा। संवेग यानी इसके अंदर वेग उत्पन्न होगा। तो जब ये घूमेगा तो हमें अब इसके वेग के बारे में तो पता है कि कितनी स्पीड से घूम रहा है ये, लेकिन अब हमें यह नहीं पता कि हमारी जो पंखुड़ी है, पहली पंखुड़ी, वो अब किस जगह पर रुकी हुई है या फिर उसकी स्थिति कहाँ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कोई पंखा घूमेगा तो उसकी स्थिति यानी पंखुड़ी कहाँ रुकी हुई है, उसका वेग, इन दोनों को हम एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते। क्योंकि अगर हम उसकी स्थिति पता कर लेंगे तो हमें संवेग नहीं पता पड़ पाएगा, और हम संवेग ज्ञात कर लें तो हमें उस पंखुड़ी की स्थिति नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात दोनों का एक साथ पता लगाना असंभव होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी परमाणु की बात करें तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो घूमेगा तो हमें उसका संवेग तो पता होगा यानी उसका वेग, लेकिन हमें यह नहीं पता होगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस जगह पर कितने टाइम के लिए रुका हुआ है, अर्थात उसकी स्थिति कहाँ पर कितनी है। और जब वो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन तो हम उसका वेग या संवेग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थात किसी एक कण के लिए या किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी संवेग और स्थिति दोनों को हम एक साथ पता नहीं लगा सकते। अगर हमें एक के बारे में पता चल जाएगा तो दूसरे का मान कैसा आएगा? अनिश्चित आएगा, ठीक है। अगर हमें वेग पता पड़ गया तो हमें उसकी स्थिति ज्ञात नहीं हो सकती, और हमें उसकी स्थिति पता है तो उसका संवेग ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने इस नियम को दिया। इनके अनुसार किसी क्षण यानी किसी टाइम गतिशील इलेक्ट्रॉन, आपका जो गति करता हो कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कण हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के संवेग यानी p तथा कण की स्थिति यानी वो कहाँ रुका हुआ है, दोनों का ज्ञान एक साथ असंभव है। यानी हम उस कण का जो वेग है और उसकी स्थिति है, उसका जो संवेग है और उसकी स्थिति है, दोनों को हम एक साथ नहीं पता लगा सकते, है ना। यदि इनमें से एक को ज्ञात कर भी लिया जाए, यदि इनमें से हम किसी एक को पता लगा लें, जैसे हमने संवेग पता लगा लिया, तो क्या हुआ? तो उसका हमें स्थिति नहीं पता चल पाएगी, तो दूसरे के मान में अनिश्चितता आ जाती है ना। तो इसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है।
अब आगे देखिए, माना कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो, यानी जो आपके हाइजेनबर्ग थे उन्होंने एक सूत्र दिया इस नियम के लिए, उसके लिए उन्होंने जो कण की स्थिति है यानी वो कण कहाँ रुका हुआ है उसकी अनिश्चितता को डेल्टा एक्स मान लिया और संवेग की जो अनिश्चितता है उसको डेल्टा पी मान लिया। तो इन दोनों के हिसाब से उन्होंने सूत्र दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, x है आपका कण की स्थिति में अनिश्चितता यानी कण कहाँ रुका हुआ है, डेल्टा p है संवेग की अनिश्चितता। ठीक है, h जो आपका होता है, जो आपका h होता है वो होता है प्लांक नियतांक यानी कांस्टेंट, और आपका इस सूत्र को हम s भी लिख सकते हैं डेल्टा x ऐसे ही, और p यानी संवेग, और संवेग का सूत्र मैंने आपको अभी बताया था कि संवेग बड़ा होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और वेग क्या आपका अनिश्चित यानी डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, स्थिति में अनिश्चितता यानी कण है उसकी स्थिति में अनिश्चितता, m जो कण है उसका द्रव्यमान, v क्या आपका कण का वेग है ना, और डेल्टा है तो उसके लिए हम क्या रखेंगे अनिश्चितता, अनिश्चितता अर्थात कण के वेग में अनिश्चितता, आपका डेल्टा पी है संवेग में अनिश्चितता। ठीक, इसके अलावा जो आपका h होता है प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड, ये होता है आपका प्लांक नियतांक का मान। ठीक, तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।